स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं वीरा राणा, दूसरी ऑप्शन है वीएल कांठराव, तीसरी ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, चौथी ऑप्शन है नरिंदर बत्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वीरा राणा। अब ये वीरा राणा कौन है? ये एक आईएएस हैं और इससे पहले ये खेल और युवा कल्याण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। इससे पहले वीरा राणा से पहले वीएल कांठराव मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे मध्य प्रदेश के। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आईएएस वीरा राणा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री ने एक नई हेल्पलाइन लॉन्च की है। इस हेल्पलाइन का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं मदद, भरोसा, बात बात में साथ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भरोसा। एचआरडी मिनिस्टर ने भरोसा नाम की एक नई हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपको पता होगा हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है? ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो इन्होंने उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों की काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है जो कोरोना वायरस के चलते मानसिक संकट में है। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या होगा? इस हेल्पलाइन भरोसा का उद्देश्य होगा कि संस्थान के छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करें। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है, जिस पे कॉल करके ये स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरिशंकर वासुदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? ऑप्शंस हैं इतिहासकार, पेंटर, संगीतकार या राजनेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेव एक प्रख्यात इतिहासकार थे जिन्हें विशेषकर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इन्हें रूस और मध्य एशिया के इतिहास के बारे में बहुत गहरी जानकारी रखने में अग्रणी माना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल रिचर्ड जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? ऑप्शंस हैं संगीतकार, फुटबॉल प्लेयर, लेखक या इतिहासकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संगीतकार। लिटिल रिचर्ड अमेरिका के प्रख्यात संगीतकार थे। इन्हें रॉक एंड रोल का फाउंडिंग फादर माना जाता था। ये सॉन्ग राइटर भी थे, गायक भी थे और संगीत भी बनाते थे। इनका जन्म 5 दिसंबर 1932 को हुआ था। इनका पूरा नाम रिचर्ड वेन पेनीमैन था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1956 में टूटी फ्रूटी से की थी। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा रंगप्पा नाइक जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? ऑप्शंस हैं सितार वादक, संगीतकार, राजनेता या फिर अभिनेता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजनेता। राजा रंगप्पा नाइक जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक राजनेता थे। ये पूर्व लोकसभा सांसद थे
जनता दल के वरिष्ठ नेता थे और लोकसभा में रायचूर, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि रह चुके हैं। ये 1968 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं आनंद कुमार, इंदु शेखर चतुर्वेदी, चंद्रशेखरन या फिर मनीष सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदु शेखर चतुर्वेदी। जितनी भी नई अपॉइंटमेंट होती हैं आप इन्हें ज़रूर याद रखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें किया गया है इंदु शेखर चतुर्वेदी को। इससे पहले नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन थे? तो इंदु शेखर चतुर्वेदी से पहले आनंद कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीपा मलिक ने हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये दीपा मलिक कौन है? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं भारत की। अगर आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, इन्हें देखा होगा, तो ऑप्शंस हैं निशानेबाज, पैरा एथलीट, बॉक्सर या फिर हॉकी प्लेयर। तो दीपा मलिक एक पैरा एथलीट हैं जिन्होंने हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अब इन्होंने ये घोषणा क्यों की? राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद पर नहीं रह सकता। ये अभी भी पार्टिसिपेट करती हैं गेम्स में, तो गेम्स में पार्टिसिपेशन के साथ साथ ये कोई भी आधिकारिक पद नहीं रख सकती। इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दीपा मलिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। तो ध्यान रखिएगा, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में, दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली पैरा एथलीट हैं। इन्हें पिछले साल ही साल 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दीपा मलिक के बारे में ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय है, इन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं चैंपियंस पोर्टल, हेल्प पोर्टल, ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चैंपियंस पोर्टल। MSME ने जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है चैंपियंस। अब ये चैंपियंस पोर्टल क्या है? चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए ICT उपकरण बनाना है। अब ये ICT क्या है? ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस पोर्टल से जो जितने भी एंटरप्राइजेज़ हैं उनकी शिकायतों को सुलझाने, उनका समर्थन करने और उनको प्रोत्साहन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर कितनी नर्स हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि वर्ल्ड नर्सिंग डे कब मनाया गया। हमने पिछले कल ही डिस्कस किया था कि वर्ल्ड नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट डेज थे इस मंथ में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 8 मई को मनाया गया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही मनाया गया था वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस। 9 मई को मनाया गया था
विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, जिसकी इस बारी की थीम्स थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, 11 मई को मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। फिर हमने बात की थी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। और 12 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नर्स डे। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर कितनी नर्स हैं? ऑप्शंस हैं 36.9, 67.8, 50 या फिर 83.4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 36.9। अब इस रिपोर्ट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। विश्व नर्स दिवस के उपलक्ष्य में यूएन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ चिन्हित किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विश्व नर्स दिवस के उपलक्ष्य में यूएन ने 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ चिन्हित किया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, WHO इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये WHO और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने संयुक्त रूप से जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर 36.9 नर्स हैं। इसमें कुछ और भी डाटा एनालाइज किया गया है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 10,000 लोगों पर 83.4 नर्स हैं। अफ्रीका में सबसे कम 10,000 पर 8.7 ही नर्स हैं। भारत में 1.56 मिलियन नर्स हैं, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इनको ध्यान से पढ़िए, नोट कीजिए और एग्ज़ाम में इनमें से इन सारे पॉइंट्स में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में मंडियों की कुल संख्या कितनी है? अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन वैसे तो मंडियां बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रजिस्टर्ड, कि देश में रजिस्टर्ड मंडियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शंस हैं 200, 962, 1518 या फिर 1100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 962। देश में मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। ये चर्चा में क्यों है? 11 मई 17 मंडियों को ई नैम एक पोर्टल है, यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे हम बोलते हैं, के साथ एकीकृत किया गया। इसीलिए ये चर्चा में है कि देश में कुल मंडियों की संख्या अब 962 हो गई है। ये जो ई नैम पोर्टल है, इस मंच के माध्यम से 150 वस्तुओं का कारोबार किया जा रहा है। ई नैम वस्तुओं और व्यापार की जानकारी प्रदान करता है और यह मंच कैशलेस लेन देन प्रदान करने में भी मदद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2015। ये नरेंद्र मोदी जी की एक योजना थी जो उन्होंने 2015 में लॉन्च की थी। अब ये अटल पेंशन योजना चर्चा में क्यों है और ये योजना है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। 9 मई 2020 तक इस योजना के तहत कुल नामांकन 2,23,54,028 हो चुके हैं। अब ये योजना चर्चा में क्यों है? इस योजना को लॉन्च किए 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना की विशेषता क्या है? 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना की सदस्यता ली जा सकती है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इस योजना के लाभ हैं क्या? एनरोल होने पर यह योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर व्यक्ति को 1,000 से लेकर 5,000 की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। और
अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाए तो जीवन साथी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी देती है। तो ये इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राण वायु कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु। अब ये प्राण वायु कार्यक्रम क्या है? कर्नाटक की बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने लोगों को श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करना है। तो ध्यान रखिएगा, प्राण वायु कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो बेंगलुरु ने शुरू किया। और क्यों शुरू किया गया? लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर की गणना के संदर्भ में एक अप्रवासी यानी NRI भारतीय के रूप में शामिल होने के लिए भारत में किसी व्यक्ति के रहने की अवधि क्या है? ऑप्शंस हैं 120 दिन, 150 दिन, 100 दिन या फिर 80 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 120 दिन। अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2020 जो जारी किया गया था, उसमें भारत में पिछले 182 दिनों से किसी भी व्यक्ति के रहने की अवधि को घटाकर 120 दिन का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि पास हो चुका है। यह प्रस्ताव सिर्फ उन लोगों पर लागू है जिनकी वित्तीय वर्ष में आय 15 लाख से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन सागर पहल में कितने देश शामिल हैं? तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिशन सागर क्या है। मिशन सागर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें हिंद महासागर के जितने भी खाड़ी देश हैं उनकी मदद करना भारत ने अपना एक मिशन बनाया है। उनको खाद्य पदार्थ और दवाइयों की जो पहली खेप थी वो INS केसरी के द्वारा भारत भेज भी चुका है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पहल में कितने देश शामिल हैं, भारत कितने देशों की मदद कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? इस मिशन में मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स शामिल हैं। तो ये 5 देश आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, FIR आपके द्वार पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने FIR आपके द्वार पहल शुरू की है। अब ये FIR आपके द्वार पहल है क्या? इसमें पुलिस आपके घर आकर FIR दर्ज करेगी अगर आप उन्हें सूचित करते हैं, और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, कोई इमरजेंसी केस नहीं है, तो टेलीफोन पर भी FIR दर्ज की जा सकती है। ये इस पहल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट कुछ मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी दास टंडन। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मध्य प्रदेश के बारे में जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश पर है, मध्य प्रदेश में है। और अगर पूछा जाए कौन सी नदी पर है तो नर्मदा नदी पर है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया भारत में अगर किसी राज्य का है तो वो है मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। और
किसके द्वारा बनाए गए थे खजुराहो के मंदिर? चंदेल वंश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता? ऑप्शंस हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, ये विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।